हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हर्षित पोरवाल एंड आई होप आप सबका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया होगा। कुछ लोगों का 25 को बचा है, तो वो ज़्यादा लोग नहीं होंगे क्योंकि जिन स्टेट्स में डिफ़र हुआ है वहाँ पे 25 को एग्ज़ाम होना है खाली। बाकी आई होप सबका हो चुका होगा और सबको अपने अटेम्प्ट्स पता हैं और कैसे उनको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी होगी। तो मेंस की प्रिपरेशन को लेके भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक तक मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। बट उससे पहले आज जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो गुजरात स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब से एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है तब से ही मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं और टेलीग्राम पे भी काफ़ी टेक्स्ट आते हैं कि एलपीटी को लेके आप बताइए कि कैसे होता है डीवी, एलपीटी का प्रोसेस क्या है, क्या उसका लेवल है, फेल होते हैं नहीं होते हैं। तो इसके लेके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो अभी बना के मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी आइडिया रहे कि किस तरीके का प्रोसेस होने वाला है और उनको क्या उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मेरा भी अभी जून में फर्स्ट वेट लिस्ट के थ्रू जो एलपीटी हुआ था उसके थ्रू ही सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद सेकंड वेट लिस्ट भी आ गई है और अभी रिसेंटली नवंबर में थर्ड वेट लिस्ट वालों का भी सिलेक्शन होके ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कुछ चेंजेस आए हैं जो फर्स्ट वेट लिस्ट में और सेकंड वेट लिस्ट में चेंजेस जो हुए थे वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लास्ट में चेंजेस हुए हैं फर्स्ट वेट लिस्ट और सेकंड वेट लिस्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीके से पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कब से हमें जब रिजल्ट आया था उसके बाद से ज्वाइनिंग तक के क्या क्या बीच में डीवी का प्रोसेस था, क्या एलपीटी हुआ था, किस दिन एलपीटी हुआ था। तो मैं एक बार ये सब आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ प्रिपरेशन को लेके एंड आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई गेस हमारा जो प्रोसेस था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ पे कि क्या हमारा साथ हुआ था। तो हमारा मई में फर्स्ट वेट लिस्ट का रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद हमको मई में बुलाया गया था डीवी के लिए। मेल आया था, पहले मेल आया था, तो वहाँ पे मेल में आपको बताते हैं, फिर कॉल भी आपको आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको इस डेट पे आना है। ठीक है, तो हमें डीवी के लिए बुलाया गया था। तो डीवी का लकीली हम टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन थे, तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, तो हमें आइडिया था। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में बता देता हूँ ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है मेंस के बाद और गुजरात से आपका होने वाला है तो आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो अगर आपका गुजरात में होता है तो आपको दो जगह के लिए डीवी और एलपीटी के लिए बुलाया जाता है। एक है आपका गांधीनगर, एक है आपका वडोदरा में सेंटर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 डेज का एक प्रोसेस है पूरा डीवी का और एलपीटी का। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि आपको जिस भी टाइम में, अगर आपका मॉर्निंग में है 9 PM, आप 9 AM आपको बुलाया जाएगा, वरना आपको 11 AM के अराउंड बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको सेंटर पे बुलाया जाता है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है, आपको फिर एक हॉल में बिठाया जाता है जहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो बताते हैं। और कुछ वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो आपके डीवी प्रोसेस के लिए रहते हैं। तो सबसे पहले आपका डीवी स्टार्ट होता है, तो जो भी आपको मेल आता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सीरियल वाइज अरेंज करके वहाँ पे आपको दिखाना होता है। और वो एक एक करके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं आपके। अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसमें, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों का ये रहता है कि अरे मेरे पे ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या तुरंत निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एसबीआई इस चीज़ में थोड़ा लीनियंट है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है तो वो आपसे वहाँ पे अंडरटेकिंग ले लेते हैं एंड उसको लेके फिर वो बोलते हैं कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तब आपको वो डॉक्यूमेंट लेके लाना होता है। तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है, डिग्री का प्रॉपर कुछ नहीं होता है, नाम में चेंजेस होते हैं उनके आधार कार्ड या उनके आईडी प्रूफ और उनकी एप्लीकेशन में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अंडरटेकिंग आपसे लिखवा लेते हैं और फिर डीवी के बाद ज्वाइनिंग में काफ़ी डेज रहते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ आप अरेंज करके ला सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। सबसे पहले आपकी डीवी होती है, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो वहाँ पे फिल कराते हैं, तो वो सब वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी फॉर्म होते हैं वहाँ आपको देते हैं, टीचर्स आपको बताते हैं कि वहाँ पे आपको कैसे करना है, क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं फिल करना है। तो वहाँ पे सब आपको क्लियरली बताया जाता है। इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एसबीआई की, इनका प्रोसेस जो है वो इस चीज़ में काफ़ी स्मूथ है।
ठीक है। उसके बाद लंच होता है, वहाँ पे आपको वहीं पे पूरा सेंटर जो रहता है वहाँ पे आपके लिए खाना होता है, तो आप वहाँ पे लंच करिए जाके, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पे फिर जो भी डॉक्यूमेंट जिन लोगों का बाकी होता है उनका चल बाकी रहता है, बाकी लोग फॉर्म भर देते हैं, बैठते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। देन लास्ट में इवनिंग में अराउंड आपका एलपीटी प्रोसेस होता है। तो एलपीटी का जो है वो मैं लास्ट में बता देता हूँ, उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी और क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब आपका एलपीटी हो जाता है तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी जाती है कि कुछ लोगों को 2-3 हॉस्पिटल अलॉट होते हैं, जहाँ जहाँ जिसको जाना होता है वहाँ पे उनको बता दिया जाता है, और नेक्स्ट डे फिर आपको मॉर्निंग में वहाँ पे जाना होता है मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। पे जो है वो आपको खुद करना होता है, जो भी वहाँ पे चार्जेस होते हैं 200 के अराउंड कुछ चार्जेस हुए थे, मुझे याद है हमारे, हाँ 200 अराउंड कुछ चार्जेस हुए थे, जहाँ पे लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, तो वहाँ आप जाते हैं मॉर्निंग में, वो एक के बाद एक वो आपके टेस्ट करते हैं, तो वो आई गेस लग जाता है, उसमें पूरा दिन ही चला जाता है, 4-5 इवनिंग में बच जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फिर रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली आपकी एलओएचओ जाती है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमें गांधीनगर बुलाया गया था, और फिर नेक्स्ट डे वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली हमारी एलएचओ चली जाती हैं, और हमें वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे मेडिकल एसबीआई के डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं, ठीक है। अगर आपका रिपोर्ट में कुछ भी इशू नहीं है तो फिर वो आपको कह देते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं, और अगर कुछ भी इशू रहता है तो मुझे याद है हमारे यहाँ 2-3 बच्चे थे जिनका किसी का हीमोग्लोबिन कम था या किसी के कुछ और इश्यूज थे, तो उनको एक्सटेंशन के लिए बोला गया था, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बेस्ड ऑन दी नेसेसिटी जो भी थी उनकी, तो उनको वहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया गया था। तो वो भी नहीं है कि वो एकदम आपको निकाल देते हैं, वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, अगर कुछ ऐसी मेडिकल इशू है जो उनको लगता है कि नहीं आप वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, तो उस केस में हो सकता है कि वो आपको निकाल दें, ऐसा पहले हुआ है, बट वो रेयर केस में ही होता है, वरना आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, जो भी वो चीज़ बताते हैं उसको क्योर करके जब आप आते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो अब कमिंग लास्ट एलपीटी प्रोसेस में, तो बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि एलपीटी प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मैंने भी यूपी स्टेट से नहीं अप्लाई करके गुजरात से अप्लाई करा था, तो मुझे भी एलपीटी प्रोसेस का था कि क्या होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आई गेस सबको पता ही होगा, बट नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। तो एलपीटी बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं उनको उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जो रहती है वहाँ पे उनको टेस्ट देना होता है, ठीक है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, मतलब जिस जिस स्टेट से आप कर रहे हैं जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन रहती है। तो अगर आपने वो लैंग्वेज 10th क्लास तक करी है तो ठीक है, अगर आपने वो 10th क्लास तक नहीं करी है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो आप क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो काफ़ी स्टेट्स हैं जो इसको लेके काफ़ी सीरियस हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो जितना मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट्स को एलपीटी टेस्ट में फेल करा जाता है, बट गुजरात स्टेट में इतना नहीं होता है। गुजरात स्टेट में एलपीटी का ईजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, आई गेस मैं ईजी ही बोलूँगा उसको। तो क्या होता है, आपको एक लैब में भेजा जाता है, वहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसको लेके 10 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको वहीं पे एक क्वेश्चन के बाद आपको 4-5 लाइन दी जाती हैं, और उसको आपका वहीं पे आंसर लिखना होता है। तो हमारे केस में मुझे याद है कलर्स को लेके, रेनबो कलर्स को लेके कुछ एक पैसेज था, और आप ये मानिए कि हर एक लाइन के बाद एक क्वेश्चन है वो आपको क्लियरली दिख जाता है, और वही आपको आंसर लिखना होता है। हाँ, कट टू पेस्ट आपको एकदम कॉपी नहीं करना है, थोड़ा तो आपको दिमाग लगा के वहाँ पे लिखना है आंसर, बट आप क्लियरली वहाँ से लाइन उठा के भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता है तो ये था हमारा, कुछ भी नहीं था। अगर आप बेसिक कुछ सीख लेते हैं, आप अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं, जो भी थोड़े बहुत नंबर्स डिजिट्स ये सब सीख लेते हैं, तो वो आपका ईजिली हो जाएगा। इसको लेके आपको 2 महीने 3 महीने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्स लिया था तो वो भी कोई नीड नहीं है, आप आराम से यूट्यूब पे कुछ क्लासेस देखिए जहाँ पे वो बेसिक अल्फ़ाबेट्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर एक पीडीएफ है जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट वॉवल्स जो भी हैं सब आपको गुजराती के मिल जाते हैं। वहाँ पे उस पीडीएफ में कुछ पैसेजेस भी हैं, ठीक है, उन पैसेजेस के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वो पैसेज पढ़ के भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ना, ठीक है। बाकी नंबर्स भी पढ़िए आप,
डिजिट्स याद करिए। ये एलपीटी के प्रोसेस में इतना आपको शायद ना हेल्प रहे, बट अगर आप गुजरात स्टेट में आ रहे हैं तो वो ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको वर्किंग में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग जूनियर एसोसिएट के तौर पे आ रहे हैं, मोस्टली जो हमारी डीलिंग रहती है वो डायरेक्टली कस्टमर से रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कैश डिपार्टमेंट में हूँ, तो कस्टमर्स जो हैं वो वाउचर्स में गुजराती में भरते हैं, या मैं रूरल स्टेट में पोस्टेड हूँ, रूरल रीजन में हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर्स गुजराती में आपसे बात करते हैं। चेक लाते हैं तो वो गुजराती में नंबर लिखते हैं, या डिजिट अल्फ़ाबेट्स भी वो गुजराती में लिखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें गुजराती आना, सिर्फ एलपीटी के लिए नहीं, बट हाँ अगर हमें यहाँ पे गुजरात आना है, गुजरात में काम करना है, तो लैंग्वेज सीख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वरना कुछ दिक्कत होती है, आप उस कस्टमर का समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं, तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब सेकेंडली जो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट वेट लिस्ट और सेकेंड वेट लिस्ट जो हुई थी उसमें काफ़ी डिफरेंस, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था, वो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो हमारा जब वेट लिस्ट का हुआ था, फर्स्ट वेट लिस्ट वालों का, उसमें कोई भी फेल नहीं हुआ था। तो जितने भी हम आए थे वो सारे पास हुए थे, और हम सबका सिलेक्शन जो हुआ वो हो गया था। बट सेकेंड वेट लिस्ट में क्या हुआ था, उनका भी प्रोसेस सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। उसमें भी सेम चीज़, सेम पैसेज दिया था। आई गेस विम्बलडन पे था उनका पैसेज, और सेम वो भी इजी ही था, उसमें काफ़ी लोगों ने कर लिया था। बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे 4-5 लोगों को फेल करा गया था, ठीक है। अब जहाँ तक बात करके मुझे फैकल्टी मेंबर से पता चला था, तो उन्होंने भी यही बोला है कि रेयरली ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पे एलपीटी में गुजरात में फ़ेल किया जाता है। बट आई गेस वहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं, या उन्होंने सीधे सीधे पैसेज उठा के कॉपी कर दिया था, तो इस वजह से उनको फ़ेल करा गया है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप आ भी रहे हैं, ठीक है, इजी है, आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा से पूरा कॉपी करें। तो थोड़ा बहुत आप करें, अभी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस पे फोकस करें। जब आपका मेंस हो जाए उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा देखना चालू करें, तो आपका आराम से हो जाएगा। एंड अभी रिसेंटली थर्ड वेट लिस्ट भी हो गई है, वहाँ पे भी कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, सब पास हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि गुजराती एलपीटी इज़ वे टू इजी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं लास्ट में मेंस के बाद, और आपकी ज्वाइनिंग के बीच में जो भी टाइम रहेगा उसमें आप थोड़ा बहुत भी सीखते हैं, तो आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखिए, गुजराती एलपीटी करके ही आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस दिख जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बेसिक से लेके बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वो देखिए। एंड अगर इसको लेके कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मुझे @हर्षित पोरवाल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।